प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। और हमें यह पता लगाना होगा कि वो कौन आदमी है जो पार्टी में काफी देर तक गायब था। कातिल ने मेघराज का खून किया, उसके पास से चाबी निकाली, दरवाजा लॉक किया और फरार हो गया। तुम्हें क्या लगता है मैं इन्हें बताऊंगा तो ये यकीन करेंगे मेरी बात का? तुमको देखते ही मेरा नशा खत्म हो गया। नहीं सर, सॉरी सर। गॉड, पल्स नहीं मिल रही, हार्ट बीट्स भी। प्लीज कॉल द एम्बुलेंस। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? यही तो उसके जुर्म का सबूत है मैडम। उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसकी असलियत हम एसआईडी वालों के सामने जरूर आ जाएगी। बस इसी डर से उसने आत्महत्या कर ली। नहीं, भाई साहब कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकते। ना वो किसी का खून कर सकते हैं और ना ही सुसाइड। तो फिर ये भी बता दीजिए कि जहर वाला इंजेक्शन उन्होंने अपने आप को क्यों दिया? हो सकता है वो इंजेक्शन उन्होंने गलती से ले लिया हो। इतने टेंशन में, इतनी उलझन में किसी से भी गलती हो सकती है। उनसे गलती होती ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने इतने बड़े बड़े कामयाब ऑपरेशंस किए थे। ऑफिसर, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी सर्वस्वी बेटी को बदनाम मत होने देना। मेरे पति की आत्महत्या का कोई भी कारण मीडिया को बता देना, पर ये मत कहना कि हम ध्यान रखेंगे। ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। क्या? सुसाइड नहीं, मर्डर है? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, आप ये कैसे कह सकते हैं? यही ना। देखो, मरने वाला कोई मामूली आदमी नहीं, एक डॉक्टर था, और डॉक्टर को अपनी नब्ज ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट? लेकिन डॉक्टर वर्मा के हाथ में सिरिंज से पंक्चर के एक नहीं 2-3 निशान मिले। पांडे जी, इसका मतलब समझते हैं आप? वेल, लेट मी बी स्पेसिफिक मिस्टर सुब्रमण्यम। जब किसी ने डॉक्टर वर्मा को जहरीला इंजेक्शन देने की कोशिश की होगी तो बहुत मुमकिन है कि उन्होंने हाथ पैर हिलाए होंगे, जिस वजह से वो सुई 2-3 जगह उनकी स्किन में चुभी होगी, राइट? एग्जैक्टली। मतलब मेरा शक सही था। उस सर्जिकल नाइफ पर जब डॉक्टर वर्मा के फिंगरप्रिंट्स मिले तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि जो डॉक्टर दस्ताने पहनने का आदी था उसने कत्ल करते वक्त दस्ताने क्यों नहीं पहने? मतलब कि डॉक्टर वर्मा ने खून नहीं किया? हाँ, डॉक्टर वर्मा का खून उसी आदमी ने किया जिसने मेघराज और रश्मि को मारा था। लेकिन वो आदमी है कौन? हाँ जी, ठीक है, सब ठीक है। मैंने फोन छुपा के रखा है, किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, वो सरला को नंबर दे दिया है, उससे बात करने का बहुत मन होता था ना, इसलिए। अरे नहीं बाबा, उसको मैं फोन नहीं करूंगी।
उसने कहा है मिस कॉल दे देना, वो खुद ही फोन कर लेगी। आप भी ना, अब सरला कोई पराई थोड़ी ना है। हाँ हाँ समझ गई बाबा, अब रखो। अरे शांता तुम? वाह रे निर्मला, तेरे तो बड़े ठाठ है। मोबाइल पे बात कर रही थी? हाँ, मेरे मर्द ने लाकर दिया है। हमारी कई दिन बात नहीं होती थी ना, इसलिए। अभी उसी से बात कर रही थी? हाँ वही थे। जिंदगी में एक बार तो फोन लाकर दिया है और उस पर भी 10 बातें सुनाते हैं। कहते हैं ये मत करना, वो मत करना, किसी को नंबर नहीं देना, मोबाइल छुपा कर रखना। अब बताओ, ऐसे मोबाइल फोन का क्या फायदा भला? इतना झमेला क्यों? वो कहते हैं चोरी वोरी हो जाएगा। निर्मला, ये मोबाइल कहीं चोरी का तो नहीं? सब एक गुड न्यूज़ है। हमें अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि रश्मि का मोबाइल किसी ने ऑन किया है और वो मोबाइल सेलफोन कंपनी के रडार पर है। वाओ, रियली गुड न्यूज़। या मुझे उस मोबाइल की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। एग्जैक्ट लोकेशन। यस सर। जी कहिए। हम एसआईडी से हैं। फोन कहाँ है? फोन? कैसा फोन साहब? हमारे पास कोई फोन ऑन नहीं है। अच्छा, अभी सब समझ में आ जाएगा। निर्मला, अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा था किसी को नंबर मत देना। ये किसका फोन है? अच्छा, तो तुम ही हो मारा थी। इधर एक मामूली से फोन के लिए 3 खून कर दिए तुमने। नहीं साहब, हमने कोई खून नहीं किया साहब। ये फोन तो बिटिया की लाश के पास पड़ा था, सो मेरे मन में लालच आ गया और हमने ये फोन उठा लिया। भगवान का साहब, हमने और कुछ नहीं किया साहब। काका, तुमने सिर्फ इस फोन का सिम कार्ड बदला है या इसका डेटा भी डिलीट कर दिया? क्या साहब? डेटा और डिलीट साहब, ये क्या होता है? डिलीट से इनका मतलब है कि फोन के अंदर जो नंबर और मैसेज वगैरह होते हैं ना, वो सब तुमने मिटा तो नहीं दिया है? साहब, फोन में क्या क्या होता है ये तो हम जानते ही नहीं साहब। हम तो इतना ही जानते हैं कि कार्ड चेंज कर दो और फोन चालू हो जाता है। बस तो यूं समझ लो काका कि अगर तुमने इस फोन के साथ कोई कारस्तानी की है या इसकी डिटेल्स डिलीट की हैं तो आराम कर रहे थे ना अंदर? जी। तो तुम्हारा आराम हमेशा के लिए हराम हो जाए। सब वी गॉट समथिंग। सर, हमें मोबाइल से कई सारे वीडियो क्लिपिंग्स मिले हैं। उसमें से एक क्लिप पार्टी के दौरान बनाई गई है। मतलब ये कि रश्मि ने पार्टी में कुछ शूट किया था और शायद वही उसकी मौत की वजह बन गई। मैंने उसे सीडी में ट्रांसफर कर दिया है। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। हाँ लगाओ। ये सब क्या है? यही आपके पति और आपकी बेटी की मौत का कारण है। देखिए, ध्यान से देखिए। 5 लाख, उससे 1 पैसा कम नहीं होगा। भाई साहब, दूसरे डॉक्टर्स 2-2 लाख में किडनी बेच रहे हैं और मैं आपको 3 लाख दिलवा रहा हूं, फिर भी आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। क्या समझो तुम्हारी बात?
बेकार की बात कर रहे हो तुम। मैं लाचार बीमार लोगों की किडनियां निकाल कर नहीं बेचता। मेरे पेशेंट्स हमेशा सेहतमंद लोग होते हैं। मैं उन्हें समझाता हूं और मेरी बात समझकर वो अपनी किडनी निकलवाने को तैयार हो जाते हैं, बस। जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। आप उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि उनकी किडनी खराब हो गई। अगर नहीं निकाली गई तो वो मर जाएंगे। वो आपकी बात पर यकीन करते हैं, आपके झांसे में आ जाते हैं और अपनी किडनी निकलवाने का आपको बिल भी पे करते हैं। तो अपने हॉस्पिटल के एक काबिल सर्जन होने का यही तो फायदा होता है। अच्छा भाई साहब, ना आपकी ना मेरी 4 लाख में डन कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं और 2-4 कस्टमर आपको दिलवा दूंगा। God, I just can't believe this. डॉक्टर वर्मा एक किडनी रैकेट का हिस्सा थे। ये अमरनाथ, ये भी। देखिए, सुनिए। मैं तो सिर्फ एक एजेंट हूं। मैंने खुद कुछ नहीं किया है। सिर्फ 3 मर्डर्स के अलावा। मर्डर? खून? अमरनाथ ने? जी हाँ, ये वीडियो उसी रात पार्टी में शूट किया गया है। और आप सबको ये जानकर हैरत होगी, ये वीडियो रिकॉर्डिंग रश्मि ने ही की। और ये आप लोगों ने देखा, अमरनाथ ने रश्मि को वीडियो शूट करते हुए देख लिया था। और इसीलिए इसने सबसे पहले रश्मि का खून किया। अंकल आप ये क्या कर रहे हैं? मम्मा, डैड, मैं सच कह रहा हूं। मैं उसको मारना नहीं चाहता था। मैं मारना नहीं चाहता था उसे। वो तो उसने मेरी बात सुनी नहीं, इसलिए उसे। अगर तू उसे मारना नहीं चाहता था तो साथ में वो नाइफ क्यों ले गया था? नहीं, वो मेरा नहीं है। लेकिन मेघराज, इसने मेघराज को क्यों मारा? क्या करता, मजबूरी थी। मेघराज ने इसे देख जो लिया था। तुमने देख लिया ना ये सब? हाँ। अगर तुम अपनी जबान बंद रखोगे तो तुम्हें 5 लाख रुपया मिल सकता है। मंजूर है? 10। मुझे 10 लाख चाहिए। 10? मिल जाएंगे। 10 मिनट बाद मुझसे मिलने टेरेस पे आ जाना। वो बेचारा गरीब इस नटवर लाल को झांसे में आ गया। पैसों के लालच में उसने ये भी नहीं सोचा कि जो आदमी एक खून कर सकता है दूसरा खून भी कर सकता है। मेघराज,
ये क्या गारंटी है कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे? गारंटी? अरे मैं हूं ना गारंटी, मैं जबान देता हूं। नहीं, ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे पक्की गारंटी चाहिए, पक्की गारंटी। पक्की गारंटी? कहां से मिलेगी पक्की गारंटी? वो मैं बताऊंगा कैसे मिलेगी। उसके लिए मुझे तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ेगी। यही तो प्रॉब्लम है, लोग समझते नहीं हैं। ब्लैकमेलिंग करना कोई आसान काम नहीं है, इंसान की जान चली जाती है। जुर्म एक ऐसा दलदल है जिसमें इंसान एक कदम रखता है तो धंसता ही चला जाता है। साथ ही साथ वो लोग भी दफन हो जाते हैं जो उसका दामन थामे, उसका साथ देते हैं, जैसे कि डॉक्टर वर्मा। इसको मालूम था, इसको अच्छी तरह से मालूम था कि आज नहीं तो कल एसआईडी के हाथ इसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएंगे। और हम समझ गए थे कि ये दोनों खून घर के किसी आदमी ने किए हैं। तो जैसे इसे पता चला हमारा शख्स डॉक्टर वर्मा की तरफ जा रहा है, इसने उसका फायदा उठाया। डॉक्टर वर्मा सोच भी नहीं सकते थे ये उन्हें भी मार देगा। अरे भाई साहब, ये क्या? भाभी जी ने बताया कि आपकी तबीयत बिगड़ गई है। अरे कुछ तबीयत वगैरह नहीं बिगड़ी, वो थोड़ा सा बीपी हाई हो गया बस, और क्या। भाई साहब, आप भी गजब करते हैं। आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। इंजेक्शन लिया कि नहीं? अरे मामूली सी बात है, बीपी थोड़ा सा हाई है, कोई सीरियस बात नहीं है। इंजेक्शन लिया कि नहीं? कमाल है भाई साहब, आप तो खुद एक डॉक्टर हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि लापरवाही अच्छी बात नहीं है। चलिए मैं लगा देता हूं, बताइए इंजेक्शन कहां है? तो हाँ भाई साहब, आप शायद भूल रहे हैं, मेरी डिग्री जब्त होने से पहले मैं भी एक डॉक्टर ही था, आप ही की तरह। चलिए बताइए इंजेक्शन कहां है? उधर ड्रॉर में। अच्छा मैं लाता हूं अभी। अरे ध्यान से, और भी ड्रग्स हैं वहां पर। आइए, ये इंजेक्शन मैं आपको लगा देता हूं। अरे शीशे क्यों गिरा दी? मैं जरा देख तो लूं, दवाई गलत तो नहीं है? अरे भाई साहब, दवाई सही है, मुझे मालूम है इस दवाई की आपको जरूरत है। अरे जरूरत तो है, लेकिन तुमने शीशे क्यों फेंक दी? अरे छोड़िए भाई साहब, आप मुझे एक बार देखने दे दो। छोड़िए, अरे आप कुर्ता ऊपर तो कीजिए। तुम क्यों जिद कर रहे हो? सब वो दवाई तो मुझे देखने दो। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? इंजेक्शन की आपको जरूरत है। आप सुनिए, मुझे आप एक बात सुनिए, देखने दो। ये तुमने मुझे कौन सा इंजेक्शन लगा दिया अमरनाथ? भाई साहब, सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो जहर दिया है। जहर। क्यों क्यों अमरनाथ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या है भाई साहब, जब तक एसआईडी की टीम खूनी को पकड़ नहीं लेती है, वो उसे ढूंढती रहेगी, और इसी चक्कर में आज नहीं तो कल वो मेरे पीछे पड़ेगी। इसलिए उन्हें एक कातिल को तो देना ही पड़ेगा, ताकि ये केस हमेशा के लिए बंद हो जाए। मतलब तुमने मेरी बेटी रश्मि को भी मार तुमने। करना पड़ता है भाई साहब,
सब कुछ करना पड़ता है। अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे माफ कर दो। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जाना चाहता। मुझे जेल से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। चुप माफ कर दो। रहो। तुम जैसे इंसान को तो जेल होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हें तो सीधा फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। सचमुच इन मुजरिमों को तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे हर खूनी को सबक मिले। इन जैसे लोगों के लिए तो फांसी की सजा भी कम है। सजा के हकदार तो वो भी है डॉक्टर अरोरा, जिन्हें लोग भगवान समझते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के लिए उन्हीं के विश्वास को धोखा देते हैं और उनके शरीर को दुकान की तरह इस्तेमाल करते हैं। सर कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे कि इन मुजरिमों के शरीर के हर एक हिस्से को उनमें दान कर दिया जाए जो कि मोहताज हो, किसी का तो भला हो। जी नहीं, अब तक हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जफर भाई, ये आइडिया बुरा नहीं है। ऑफिसर, अब मुझे अपने पति की मौत का कोई अफसोस नहीं। शायद वो इसी सजा के लायक था, पर मेरी बेटी रश्मि, उसकी मौत बेकार नहीं जानी चाहिए। ये किडनी रैकेट के हर एक आदमी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये आपका एहसान होगा मुझ पर, एक मां पर। एहसान कैसा सुनैना जी? ये तो हमारा फर्ज है।